हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे कोई भी किसी भी पंथ का व्यक्ति है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब में समान रूप से विद्यमान। परमात्मा के अंदर कोई भेद नहीं बनाया। ये तो व्यक्ति ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अलग अलग नियम बना लिए। सुखदेव जी कहते राजा पारी आप 16,100 राजकन्या जिस समय कारागृह में बंद, और 16,100 राजकन्या अशांत और क्लांत। कौन ऐसा जीव होगा जिसे बंधन प्रिय लगे? बड़ों की बात तो दूर, बच्चों को भी बंधन अच्छा नहीं लगता। बोलो राजखेड़ा। बच्चों से कह दो कि शैतानी नहीं करोगे तो और ज्यादा करते हैं। बोलो राजखेड़ा। क्योंकि बंधन किसी को स्वीकार नहीं। बंधन से मुक्ति चाहते हो तो अपने आप को प्रभु से जोड़ना होगा। ये संसार का बंधन मिटाने के लिए संसार के बनाने वाले का स्मरण करना हो। जब तक संसार का स्मरण जीव करता है तब तक जीवन के कष्ट से निवृत्ति नहीं है। जीवन के कष्ट से यदि मुक्ति चाहनी है तो संसार के बनाने वाले का आश्रय ग्रहण करो। संसार के बनाने वाले का आश्रय ग्रहण कब होगा? जब जीव सत्संग में प्रवेश करेगा। जब तक सत्संग में प्रवेश नहीं करता तब तक भक्ति का रंग नहीं चढ़ता, और जब तक भक्ति का रंग नहीं चढ़ता तब तक भगवान का सामीप्य नहीं होता, और जब तक भगवान का सामीप्य नहीं होता तब तक भगवत चरणारविंद में निष्ठा नहीं आती, और जब तक भगवत चरणारविंद में निष्ठा नहीं आती तब तक हृदय में भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं। भगवान का साक्षात्कार तो जीवन में तभी संभव है जबकि आपको आपके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास दोनों। जीवन में भक्ति को पुष्ट करना है तो मन से श्रद्धा और विश्वास रखना। भक्ति में संदेह का स्थान नहीं है। भक्ति में भ्रांति का स्थान नहीं है। भक्ति में तर्क का स्थान नहीं है। भक्ति में सिर्फ भक्त और भगवान दो का स्थान है। भक्ति में जब भक्ति पुष्ट होती है तो भक्त भी अपनी सुध बुध खो बैठता है और उसे केवल मात्र भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। जब तक भगवान दिखाई देते हैं तब तक भक्ति पुष्ट रहती है, और जब भगवान के स्थान पर वहां कोई दूसरा खड़ा हुआ दिखाई देता है तो भक्ति में संदेह हो जाता है। बोलो राधे राधे। मंदिर में जाकर के सीधे भगवान को निहारोगे, भगवान के दर्शन करोगे, भगवान को अपने नेत्रों में विराजमान करोगे तो बड़ा सुख और आनंद मिलेगा, और मंदिर में इधर उधर आगे पीछे देखोगे तो बड़ा कष्ट मिलेगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि जो कोई खड़ा हुआ है वो सांसारिक प्राणी ही है। कहीं न कहीं सांसारिक वृत्ति उसमें विद्यमान अवश्य है। परमात्मा की सृष्टि में जिसने जन्म लिया है कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। बोलो राधे राधे। जो मानव रूप में आया है कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि किसी में विद्यमान अवश्य है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। बोलो राधे राधे। इसलिए संसार
संसार के व्यक्ति को संसार के रूप में निहारोगे तो कभी जीवन में सुख का अनुभव होने वाला नहीं। भगवान की भक्ति करनी है तो केवल मात्र भगवान को निहारो। लेकिन अंतर हो गया, मंदिर में भगवान की भक्ति करने जाते हैं, भगवान को निहारते हैं, लेकिन पास खड़े होने वाले को पहले देखते हैं कि ये हमें माला और चरणामृत देगा कि नहीं। बोलो राधे राधे। भेंट भी अगर डालनी है तो गुल्लक में नहीं डालेंगे, क्योंकि गुल्लक में डालेंगे तो मंदिर से माला नहीं मिलेगी। बोलो राधे राधे। अगर पास में खड़े रहने वाले के हाथ में भेंट देंगे तो माला भी मिलेगी और प्रसाद भी मिलेगा। बोलो राधे राधे। विचार करके देखो भगवान के प्रति किस किसका कितना कितना मन है। अगर वास्तव में भगवान के प्रति मन है, अगर वास्तव में भगवान के प्रति समर्पण है, अगर वास्तव में भगवान के दर्शनों के प्रति आपके मन में श्रद्धा है तो आपको कहीं किसी बात की चाह नहीं होनी चाहिए। माला मिले तो ठीक है और नहीं मिले तो ठीक है, प्रसाद मिले तो ठीक है और नहीं मिले तो ठीक है। अगर ठाकुर के नेत्रों से नेत्र मिले हैं, अगर ठाकुर को हमने दर्शन किया है, अगर ठाकुर का ध्यान किया है तो निश्चित समझना आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई आएगा और आपके हाथ में प्रसाद दे जाएगा। बोलो राधे राधे। जीवन में जब भी तीर्थ में जाओ, जब भी धाम में जाओ, जब भी मंदिर में जाओ तो जिस लक्ष्य को लेकर जाते हो केवल उस लक्ष्य का ध्यान रखना, तो जीवन में श्रद्धा बनी रहेगी। जब जब लक्ष्य को भूलते हो तो जीवन की श्रद्धा अश्रद्धा में परिणत हो जाती है। लौट के आते हो तो क्या कहते हो, क्या बताएं, वहां गए तो सही पर मांगने वाले वहां बहुत थे। बोलो राधे राधे। बहुत मांगने वाला नहीं। हमें तो आज तक ऐसा कोई मिलता नहीं जो मांगने वाला नहीं दिखाई देता हो। बोलो राधे राधे। कोई व्यक्ति से मांग रहा है, कोई व्यक्ति के बनाने वाले से मांग रहा है। मांग सब रहे हैं, मांगने से मुक्त कोई नहीं है। अगर मुक्त थे तो केवल हनुमंत लाल जी महाराज। अंतर इतना है कि जिसे अभी तक संसार पर विश्वास है, जो संसार को सत्य मान रहा है, वो संसार में रहने वाले व्यक्ति से मांग रहा है। बोलो राधे राधे। और जिसने हृदय में ये विश्वास कर लिया कि ये संसार सत्य नहीं है, वो संसार के व्यक्ति से नहीं मांगता, वो संसार के बनाने वाले से मांगता। मांग सब रहे हैं। अगर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती तो मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होती। बोलो राधे राधे। आज मंदिरों में जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करने वाले बहुत सीमित हैं, लेकिन मांगने वाले बहुत असीमित हैं। संसार को रिश्वत देते देते अब रिश्वत का व्यवहार भगवान से भी करने लग गए हैं। मेरे बच्चे को पास करोगे तो इतने का भोग लगाऊंगा, मुकदमा में जिताओगे तो इतने का भोग लगाऊंगा, व्यापार चलाओगे तो इतने का भोग लगाऊंगा, नई कोठी दिलाओगे तो इतने का भोग लगाऊंगा। भगवान कहते हैं धर रख इसको अपने पास। अरे क्या लगाएगा तू मेरा भोग? जो सारे दिन तू मेरे पास मांगने के लिए आता है, उसके बाद में मेरा सौदा 1000, 2000, 5000, लाख, करोड़ में करना चाहता। जिस दिन मुझसे मांगा तो मैंने नहीं विचार किया कि तुझे कितना देना है। मैंने जब देने का अवसर आया तो इतना दिया कि तू क्लांत हो गया कि दे भर फूका।
क्योंकि जीवन का शाश्वत सत्य धन नहीं है। एक आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति धन का उपयोग उपभोग कर सकता है, उससे ज्यादा किसी की सामर्थ्य नहीं है। 16 रुपए किलो का आटा खा सकते हो, 25 रुपए किलो का चना खा सकते हो, लेकिन 10,000 रुपए किलो का सोना कोई नहीं खा सकता। बोलो राधे राधे। जितना रुपया आता है उस रुपया को हम दूसरे के यहाँ ब्याज पर लगाए आते हैं, अर्थात उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति को करता है। हमें तो केवल मात्र जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं पर ही अपने आप को निर्भर करना है। जब जीवन के शाश्वत सत्य को समझते हैं तो परमात्मा ने जो कुछ दिया उसमें आनंद का अनुभव। ये व्यक्ति के जीवन की विडंबना है कि जितना उसे मिलता चला जाता है उतना ही उसे कम दिखाई देता है। बोलो राधे राधे। जितना मिलता है उसे भूल जाता है, कहता है कम से कम सामने वाले के बराबर तो मेरी हैसियत हो जाए। और जब सामने वाले की बराबर हैसियत के लिए दौड़ता है तो भगवान न जाने कितने और 10 सामने वाले पैदा कर देते हैं। बोलो राधे राधे। जीवन में समय से पहले और प्रारब्ध से ज्यादा न तो किसी को मिला है न किसी को मिलने वाला है। कर्म करो, प्रयास करो, लेकिन दूसरे को देख करके अपने आप के जीवन के सुख का त्याग मत करो। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। दूसरे को प्रभु ने कितना दिया उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जो प्रभु ने दिया है उसी में सुख का अनुभव है। परमात्मा आपकी अवश्य सुनेगा, लेकिन तब सुनेगा जब मन से ईर्ष्या का त्याग होगा। सामने वाले की उन्नति को देख करके मन में ईर्ष्या उत्पन्न न हो जाए। जीवन में अनीति और ईर्ष्या का द्रव्य कभी टिकता नहीं। चोरी का द्रव्य कभी फलता नहीं है। अनर्थ का द्रव्य कभी रुकता नहीं है। इसलिए परमात्मा ने जो कुछ दिया उसमें सुख का अनुभव करो। यदि आवश्यकता है तो परमात्मा से कहो, विलंब हो सकता है लेकिन मन का मनोरथ अवश्य पूर्ण होने वाला है। जीवन में ऐसा मन में कभी विश्वास मत करो, ऐसा विचार मत करो कि भगवान हमारी तो सुनते ही नहीं है। बोलो राधे। कितने लोगों को इसी बात का गम सताए रहता है, पता नहीं क्यों। वो तो जो काम करते हैं भगवान उनकी सुन लेते हैं, और हम तो इतनी भगवान की पूजा करते हैं, इतना भगवान का ध्यान करते हैं, पर भगवान हमारी सुनता नहीं है। अरे चींटी के भी नूपुर सुनता ऐसा साहिब मेरा। किसके लिए ऐसा सोच रहे हो? जो चींटी की ध्वनि को भी सुन लेता है, क्या वो आपके मन के मनोरथ को परिपूर्ण नहीं करेगा? क्या वो आपके विश्वास को पूर्ण नहीं करेगा? क्या आपके जीवन के संकल्प को पूर्ण नहीं करेगा? वो तो पूर्ण करने के लिए प्रतीक्षाल खड़े हैं। अभी हमारा भोग्य परिपूर्ण नहीं हो रहा है, इसलिए हमें वो सब प्राप्त नहीं हो रहा है। जिस दिन हमारे जीवन का भोग्य परिपूर्ण हो जाएगा, जिस दिन हमारे जीवन के क्षीण कर्म नष्ट हो जाएंगे, जिस दिन हमारे जीवन का पुण्य उदय होगा, उस क्षण उस पल जो हमने सोचा भी नहीं था वो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। जीवन में प्रत्येक कार्य को सत्य ध्येय निष्ठा से करो।
अगर सत्य ध्येय निष्ठा से किया तो जीवन बंधन मुक्त हो जाएगा। आज 16,100 राजकन्या कारागृह में बंद है। 16,100 राजकन्याएं मन में विचार कर रही है कि अब संसार का कोई पुरुष हमें पत्नी के रूप में वर्ण नहीं करेगा। भगवान कहते हैं इतना कष्ट पाने के बाद भी अभी संसार के पुरुष के लिए चिंतित हो। इतना कष्ट पाने के बाद भी अभी जीवन के यथार्थ को, जीवन के शाश्वत सत्य को समझ नहीं पाए हो। अरे इतना कष्ट पाने के बाद तो संसार के पुरुष के स्थान पर यदि संसार के बनाने वाले परम पुरुष का स्मरण करोगे तो निश्चित रूप से आप बंधन मुक्त हो जाओगे, कष्ट मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये जीव फिर भी नहीं बदलता। प्रभु को फिर दया आती है, और जब दया आती है तो श्री गुरुदेव से मिलन करा देती है। श्रीमन नारायण 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 नाम भरी करते हुए नारद जी महाराज का नारद जी महाराज भगवान राजा के आए। भगवान राजा ने प्रणाम किया, दिव्य आसन के ऊपर में विराजमान किया। नारद जी कहने लगे राजा हमारी ऐसी इच्छा है कि एक बार कारागृह में 16,100 राजकन्याओं से मिले। नारद जी महाराज को तो कोई रोक टोक है नहीं। नारद जी महाराज को तो अनादिकाल का जेल विजिटर का पास मिला हुआ है। बोलो रात के रात कभी कैंसिल होने वाला ही नहीं है। नारद जी तो जहां चाहे वहीं पहुंच जाए। नारद जी महाराज को कोई पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं। नारद जी महाराज तो समग्र सृष्टि के चतुर्दिक विद्यमान नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज कारागृह में पधारे। जिस समय नारद जी महाराज ने प्रवेश किया 16,100 राजकन्याओं ने नारद जी महाराज के चरणारविंदों में वंदन, नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। गुरुदेव अब संसार का कोई पुरुष हमें वर्ण नहीं करेगा। नारद जी महाराज कहने लगे राजकन्याओं इतना कष्ट पाने के बाद इस बंधन में भी तुम संसार के पुरुष के लिए चिंतित हो। अगर इस कष्ट से निवृत्ति चाहती हो, इस बंधन से मुक्त होना चाहती हो तो संसार के बनाने वाले का चिंतन करो। इस जीवन का उद्धार चिंताओं से नहीं होना। इस जीवन का उद्धार तो चिंतन से होता है। अपने जीवन में आप जितनी चिंताएं करते हो उससे कम यदि भगवान का चिंतन करोगे तो मानव जीवन प्राप्त करना सार्थक हो जाएगा और चिंताओं से स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। चिंताएं जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। कितने लोगों का सारा जीवन चिंताओं में ही चला जाता है। उनके पास जब बैठोगे तो एक ही बात सुनने को मिलेगी, बचपन से बुढ़ापा आ गया, मैंने तो कभी सुख देखा ही नहीं, पहचाना नहीं, समझा ही नहीं कि सुख क्या होता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि तुमने कभी उस सुख का अनुभव नहीं। सुख तो मन का होता है। सुख बाजार में मिलने का सौदा नहीं है। अगर मन से सुखी है, मन से जीव चिंता मुक्त है तो सर्व दुख में भी सुख का अनुभव करना है। परमात्मा ने सब कुछ दिया लेकिन मन में इतनी चिंताएं बढ़ गई।
कि जिन चिंताओं के कारण से रात की नींद भी चली गई, स्टेशन पर कभी सामान उठाने वाले कुली को देखा है? इतना परिश्रम करता है और परिश्रम करने के बाद कभी सोने के लिए नींद की गोली उसे नहीं खानी पड़ती। बोलो राधे राधे। उसको न कभी गर्मी लगती है न सर्दी लगती है। इतना थक जाता है कि न जाने कितनी बार तो बैठे बैठे ही सो जाता है। जीवन में जब कुछ काम नहीं होता है तब नींद नहीं आती है। बोलो राधे राधे। जीवन में कार्य करोगे तो स्वतः नींद आएगी। आप कहोगे कि कार्य करना बहुत चाहते हैं, होता नहीं है, मत करो। अभी दवाई से नींद आ जाती है, कल दवाओं से भी नींद नहीं आएगी। बोलो राधे राधे। जीवन में अगर आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो आपकी बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। बोलो राधे राधे। आपका भविष्य परमात्मा ने आपके हाथ में सुरक्षित रखा है। आपको आपके जीवन में प्रिय लगता हो तो करना। अध्यापक का धर्म है क्लास में पढ़ाना। अध्यापक का धर्म नहीं है कि पेपर में कॉपी पर भी लिख देना। बोलो राधे राधे। ऐसे ही सत्संग का धर्म है आपको मार्गदर्शन देना। सत्संग कोई वेदना निग्रह रस की पुड़िया नहीं है, कोई एनासिन और एस्प्रो नहीं है कि सत्संग में गए और जाते ही सुना और सुनते ही सारी अस्वस्थता से मुक्त हो गए। जीवन की अस्वस्थता से मुक्त होने के लिए आपको अपनी आदतों में परिवर्तन करना होगा। जीवन की अस्वस्थता से मुक्त होने के लिए आपको आपके संकल्प में दृढ़ रहना होगा। बातचीत मत करो, बातचीत मत करो। ये ऐसी क्लास नहीं है कि स्टूडेंट कुछ भी करते रहे, लेक्चर देके चले जाए। बोलो राधे राधे। आज 7वां दिन है। एक साल पढ़ने के बाद में विदाई समारोह होता है। बोलो राधे राधे। उस दिन बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा बच्चा कैसा पढ़ा है। आप सब परमात्मा की संतान हो। इतने दिन सत्संग सुनने के बाद में अभी भी अपने आप में परिवर्तन नहीं किया, इसलिए सत्संग में भी बैठते हो तो जो आपको सुनना चाहिए खुद नहीं सुनते हो, दूसरे को सुनाते हो और बताते हो। दूसरे को कब तक समझाते रहोगे, कब तक सिखाते रहोगे? ये जीवन केवल दूसरे को उपदेश देने के लिए नहीं है, यह जीवन स्वतः को सुधारने के लिए। भागवत का सत्संग सुन करके यदि अपने आप में परिवर्तन आवे, भागवत का सत्संग सुन करके यदि अपना स्वभाव बदले, भागवत का सत्संग सुन करके यदि अपने जीवन की आदतें बदलें तो सोचना कि श्रीमद् भागवत की कथा। प्रश्न पत्र आपके हाथ में, प्रश्न निर्धारित है। आपको अच्छा लगे तो हल करना, आपको अच्छा नहीं लगे तो पेपर को भी कॉपी के साथ रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षक को जो कुछ करना है वो भी कर देगा। बोलो राधे। काय को पेपर को ले जाने का बोझ ढोते हो? क्योंकि पेपर को लेकर के घर पर जाओगे तो वहां भी समस्या है। घर के जितने बड़े लोग हैं वो बुलाएंगे क्या करके आया, क्या बताओगे? कुछ करके आओ तब तो बताओ।
इससे कम से कम घर वाले कहेंगे कि क्या किया, पेपर कहाँ है, बोले पेपर तो वही रह गया। बोलो राधे राधे। संकट से मुक्त हो गए, लेकिन किसी को धोखा नहीं दिया आपने। अगर ये धोखा दिया तो अपने आप को धोखा दिया। व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है, व्यक्ति अपने धोखे में खुद जी रहा है। इसलिए धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तन करो, अपने जीवन की चिंताओं का त्याग करो। ये चिंता जीवन को खा जाती है, जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है। दीमक एक कीड़ा का नाम है, सारी लकड़ी खोखली कर देती है। रेशम में कीड़ा लग जाता है तो सारा रेशम, ऊनी दुशाला सब व्यर्थ हो जाता है। बहुत अच्छे तय करके रखा है, हर साल फिनाइल लगा देते हो, लेकिन कहीं से एक कीड़ा गया, सब खा गया। आज कहीं जाना है, निकालते हो इसको, उड़ के जाएंगे, बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन जब देखा तो गोविंदा है नमो। वह स्थिति जीवन की है, वह स्थिति देह की है। अगर जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लगा लिया तो ये चिंताएं आपके जीवन को खा जाएंगी, ये चिंताएं आपके सुख को खा जाएंगी, ये चिंताएं आपके स्वास्थ्य को खा जाएंगी, ये चिंताएं आपकी प्रसन्नता को खा जाएंगी, ये चिंताएं आपके जीवन की दीर्घायु को खा जाएंगी। विश्वास करो, विचार करो। ये घाटे का व्यापार करना किसने सिखा दिया? परमात्मा ने आपको बहुत बड़ा व्यापारी बनाया। इसलिए व्यापार करते हो तो कम से कम लाभ का व्यापार करो। आप सरकार के मंत्री नहीं हो जहां घाटे में लाभ लिया जाता है। बोलो राधे राधे। वहां की भाषा दूसरी है, वहां लाभ का बजट कभी पेश नहीं होना है। वहां तो जब तक जिएंगे तब तक घाटे का ही वजन दिखाएंगे, क्योंकि जब तक घाटे का बजट दिखाएंगे तभी तो लाभ पाएंगे। बोलो राधे राधे। आपका वो स्वभाव, आपका वो स्वरूप नहीं है। आपको परमात्मा ने इसलिए नहीं बनाया है। इसलिए सबसे पहले आप स्वयं को पहचानो। अगर स्वयं को पहचान लिया तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। जब व्यक्ति को कोई गलत कार्य करने के लिए कहता है और उसे अपने स्वरूप का ध्यान रहता है तो वो क्या कहता है? भाई कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूं, दूसरा करे तो करा लो, मेरे से संभव नहीं है। बोलो राधे। उसे ध्यान, जब ये भूल जाता है तो व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता है। आज परमात्मा ने इतना दिव्य आपको जीवन दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्य जीवन को प्राप्त करके हम जीवन की दिशा को भूल गए। जब जब जीवन की दिशा बिगड़ती है तो जीवन की दशा भी बिगड़ जाती है। इसलिए जीवन के आरंभ में ऐसी दिशा का निर्धारण करो जिस दिशा के निर्धारण करने से जीवन की दशा सुधर जाए, जीवन का भाव सुधर जाए, जीवन का लक्ष्य सुधर जाए, जीवन का उद्देश्य सुधर जाए। और उसे सुधारने के लिए इस बंधन युक्त संसार, सांसारिक चिंताओं का त्याग करके संसार के बनाने वाले का स्मरण। आज महाराज जी 16 राजकन्याओं को यही उपदेश दिया। राजकन्याओं, अरे तुम संसार के पुरुष के लिए चिंतित हो,
भगवान कहते हैं कि जिसका संसार त्याग कर देता है और फिर भी वो मेरा स्मरण करता है तो मैं उसका वरण कर लेता। अगर ये बात ना होती तो द्रौपदी की लज्जा की रक्षा के लिए द्वारिका नाथ न पधारा। अगर ये बात न होती तो नरसी का भाग भरने भगवान नहीं पधारते। अगर ये बात न होती तो अपने भक्त की वाणी की रक्षा के लिए भगवान हुंडी चुकाने नहीं आते। सब कुछ करने के लिए तैयार तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके स्मरण में हमसे विलंब हो रहा है। राजकन्याओं, तुम इस बंधन से मुक्त होना चाहती हो तो आज से संसार के पुरुष की चिंता का त्याग करो और संसार के बनाने वाले का चिंतन करो। नारद जी महाराज उपदेश देकर के चल 16,100 राजकन्या आज कारागृह में बंद है, लेकिन कारागृह में बंद होकर के करुणा वरुणा ले परस्पर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रही है, कृष्ण का चिंतन कर रही है, प्यारे कृष्ण को अपने हृदय से पति के रूप में वरण कर रहे हैं। आज उन्हें कृष्ण से दिव्य और कोई लगता नहीं। जीवन में कष्टों से मुक्त होना है तो कृष्ण से दिव्य और कोई अंतस्थ में विराजमान करने के लिए प्रयास भी मत करना। जब प्रयास करो तो कन्हैया के लिए करना, क्योंकि जब कन्हैया के लिए प्रयास करोगे तो वो नटखट कब आएंगे, कब आप पर कृपा कर जाएंगे, इसका एहसास तो तब होगा जब समय निकल जाए। और जब समय निकलने के बाद आपको अनुभव होगा तब कहीं उसे पुकार पुकार करके कहोगे, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से मेरा लाए, 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 रसीला है रसीला है रघुना है रंगीला है रसीला
उसके स्मरण करने मात्र से जीवन का कष्ट भी जाने वाला है। श्रीमन नारायण 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 नाम ध्वनि करते हुए नारद जी महाराज द्वारिका नाथ के पास सुदामा सभा में पहुंचा। भगवान के चरण विद्रोह में भक्तर प्रभु कहने लगे, कहो नारद कहाँ हो? अरे प्रभु आप पूछ रहे, 16,001 तो राजकन्याओं ने हृदय से आपको पति के रूप में वरण किया है, आपका स्मरण कर रही है और नाथ आप पूछ रहे। द्वारिकानाथ समझ तत्क्षण भगवान द्वारिकानाथ ने चंद्रपीढ़ी सेना लेकर के आज भौमासुर राजा की राजधानी के आसपास ज्योतिषपुर के ऊपर में आक्रमण किया। सुखदेव जी कहते राजा भाई सेना का युद्ध सेना से हो रहा है, भगवान का युद्ध आज चल रहा है। जिस समय भौमासुर राजा के साथ में भगवान का युद्ध चल रहा है, आज भौमासुर राजा ने जिस समय भगवान के ऊपर में प्रहार किया, सत्यभामा से देखा नहीं गया, सत्यभामा ने भगवान की ओर संकेत किया, भगवान ने तत्क्षण भौमासुर राजा का उद्धार किया। एक ज्योति निकली, भगवान चरणार्थ में लीन हो गए, ग्रह में प्रवेश किया। आज 16,100 राजकन्या जिस समय भगवान द्वारिकानाथ के दर्शन किए, आज 16,100 राजकन्याओं के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो। प्रभु के चरणारविंदों में वंदन और वंदन करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमारे पास तो आहत को धारण कराने के लिए पुष्पमाला भी नहीं। गोविंद हम ऐसी माला धारण नहीं कराना चाहती जिस माला का त्याग करना पड़े। हमारे पास तो प्रेम रूपी धागा है, समर्पण रूपी 16,100 पुष्प है। हम प्रेम रूपी धागे में पिरोकर 16,100 पुष्प रूपी राजकन्याएं आपके चरण में समर्पित हो जाती हैं। इतना कहकर के प्रभु ने चरणारविंदों में वंदन किया। प्रभु ने वाग्दान दिया और वाग्दान देकर के 16,100 राजकन्याओं को पत्नी के रूप में वरण। भगवान 16,100 राजपत्नियों को लेकर के चले। भौमासुर राजा का कोई पुत्र नहीं है, सारी संपत्ति भी भगवान के साथ चली। जिस समय प्रभु 16,100 रानियों को और संपत्ति को लेकर के द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं, बलदाऊ जी महाराज जी मैंने विचार किया, कन्हैया है नहीं, इतने रथ कहां से आ रहे हैं। प्रभु ने तत्क्षण शांत का नाद किया। दादा समझ गए। छोटे छोटे यादव कुल के बालक आए, मैया देवकी के पास गए और मैया देवकी के पास जाकर के कहने लगे, मैया मैया अब की बार तो भगवान गाड़ी की गाड़ी भाव भर के लाए। मैया ने देखा महाराज झुंड के झुंड भगवान की बहू दिखाई दे रही है, बोलो राम के राम। मैया देवकी आई, मैया देवकी ने आरती का थाल लिया। मैया ने सोचा कि जहां तक देख रही हूं वहां तक लाला की बहू खड़ी है, किस किस की आरती उतारूंगी और किस किस से चरण दबाऊंगी। इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा चरण दबाने में, लेकिन मेरे चरण जरूर डूब जाएंगे, बोलो राज। मैया ने कहा एक साथ खड़ी हो जाओ, एक साथ सबकी आरती उतार देना। मैया ने एक ही बार में सबकी आरती, एक साथ मन से चरण छू लो, अंदर महलों में प्रवेश। सावधान, जीवन में सम्मान तो हृदय का और मन का हो। कोई मन से आपको प्रणाम करे तो स्वीकार कर। जीवन में सख्य जैसा स्वभाव मत बना लेना।
कि हम गए तो हमारे चरण भी छूने नहीं आए बोलो राधे। जीवन में यह अभिमान नहीं आता। अगर कोई चरण छुए तो सदैव ये सोचना कि ये तुम्हारे चरण नहीं छुए जा रहे, ये तो उसकी कृपा। कोई प्रणाम कर रहा है तो तुम्हें प्रणाम नहीं कर रहा है, वो तो उसके चरणों में वंदन हो रहा है। अगर ये भाव रहेगा तो जीवन में कभी अभिमान नहीं सताएगा। और अगर ये भाव आ गया कि कोई हमें प्रणाम कर रहा है, कोई हमें चरण छू रहा है, तो जीवन में पतन का शुभारंभ हो। सुखदेव जी कहते हैं आज प्रभु द्वारिका में विराजमान, प्रभु ने विचार किया कि महाराज संसार में किसी के एक से दो पुत्र, एक से दो पत्नी हो जाए तो घर कुरुक्षेत्र बन जाए बोलो राधे। या तो 16,108 हो गई भगवान। भगवान ने विश्वकर्मा से कहा कि 16,108 एक से भवन बनाना, एक की सामग्री रखना, सब कुछ एक का, कोई अंतर नहीं है। रानी पटरानियां देख रहे हैं, मन में विचार कर रही हैं कि ये सब तो एक सा हो गया, लेकिन प्रभु आप, भगवान ने कहा चिंता मत कर, एक बहुत श्याम हो। जब मैं चाहता हूं तो एक हो जाता हूं, और जब मैं चाहता हूं तो अनेक हो जाता हूं। आज प्रभु ने 16,108 रूप धारण किए, और 16,108 रूप धारण करके 16,108 रानी पटरानियों के निवास कर। रुक्मणी बड़ी प्रसन्न, रुक्मणी सोच रही है सबसे पहले मेरा हरण करके लाए ना, इसलिए प्रभु मेरे यहाँ निवास कर रहे हैं। 16,107 तो आंसू ही बहा रही होंगी बोलो राधे राधे। जाम्बवती सोच रही है कि मेरे यहाँ निवास कर रहे हैं, सत्यभामा सोच रही है कि मेरे यहाँ निवास कर रहे हैं, और रानियां सोच रही हैं कि हम कितनी भाग्यशाली हैं कि प्रभु हमारे यहाँ निवास कर रहे हैं। पटरानी आंसू बहा रही होंगी। समझ गए ना? इन्हें इस बात का सुख नहीं है कि प्रभु हमारे यहाँ निवास कर रहे हैं, इन्हें तो इस बात का सुख है कि 16,107 आंसू बहा रही होंगी बोलो राधे। जीवन में वृत्ति का त्याग होता। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज जिस समय प्रभु 16,108 राष्ट्रीय महारानियों के निवास कर रहे हैं, अभी तो भगवान को विवाह से फुर्सत है, आज थोड़ी फुर्सत मिली तो रुक्मिणी महारानी क्या थोड़ा हाथ परिहास में परात्पर भगवान द्वारिका नाथ रुक्मिणी महारानी के महलों में निवास कर, रुक्मिणी महारानी के कक्ष में पर्यंत पर विराजमान। रुक्मिणी महारानी हाथ से धीरे धीरे भगवान की हवा कर। प्रभु कहने लगे रुक्मिणी एक बात बता, मैंने क्या सोच करके मेरे साथ विवाह किया? अगर तू चंदेली के राजा कंभोज के पुत्र शिशुपाल के साथ विवाह करती तो कम से कम चंदेली की महारानी तो कहला, या तो कोई महारानी कहेगा या कोई अद्भुत को शाप। वैसे रुक्मिणी अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अगर चाहे ना तो अभी भी शिशुपाल के यहाँ जा सकती है। जैसे ही भगवान द्वारिकानाथ ने रुक्मिणी महारानी से कहा, रुक्मिणी महारानी के हाथ से पंखा गिर गया और रुक्मिणी महारानी मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गई। भगवान द्वारिकानाथ उठे, रुक्मिणी महारानी को उठाया, पर्यंत पर विराजमान किया, कहने लगे रुक्मिणी आया हे परमो लाभो
परिहास कर रहा था, तुमने सत्य समझ लिया। रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु जीवन में ऐसा दोबारा हाथ परिहास मत करना। अगर दोबारा आपने ऐसा हाथ परिहास किया तो रुक्मिणी आपको जीवित नहीं दिखाई देगी। सुखदेव जी कहते राजा, आज प्रभु 16,108 रानी पटरानियों के निवास कर रहे हैं। इच्छा मात्र आज 16,108 रानी पटरानियों के द्वारा भगवान के यहाँ 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म। भगवान की संतति का जन्म सांसारिक रीत्यानुसार नहीं, अभी तो भगवान की इच्छा मात्र से हुआ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बाल ब्रह्मचारी कहा। एक बार की बात, जब भगवान कृष्ण को बाल ब्रह्मचारी कहा गया तो गोपियां बड़ा उपहास कर रही हैं। ये गोपियां माघ के मास में दुर्वासा जाती, मथुरा में यमुना के दूसरे तट पर दुर्वासा मुनि का आश्रम। अभी जिस समय दुर्वासा पर जाना तो यमुना पार कैसे कर? द्वारिकानाथ कृष्ण पधारे और कहने लगे, गोपियों क्या सोच रहे, क्या बताएं ना, दुर्वासा जाना चाहते हैं लेकिन यमुना पार कैसे हो? कन्हैया कहने लगे, गोपियों एक काम करो, यमुना महारानी को प्रणाम करो और यमुना महारानी को प्रणाम करके कहो, हे मात यमुने, अगर हमारे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे। सारी गोपियां प्रभु की हंसी करने लगी। ये कन्हैया बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी। भगवान ने कहा, गोपियों कहते तो देख लो, अगर तुम्हें विश्वास न हो। एक गोपी कहने लगी, चलो परीक्षा कर ले। गोपियां कहने लगी, हे माती यमुने, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दो। जैसे ही गोपियों ने कहा, यमुना ने मार्ग दे। गोपियों ने यमुना पार, दुर्वासा मुनि की पूजा की, दुर्वासा को खूब चकाचक लड्डू भोजन कराए, सबने बैठ के गोपियों ने वनभोज किया और वनभोज करके अभी लौटने के लिए तैयार। ऐसा नहीं कि आजकल ही जाते तब की, लेकिन तब सत्य संकल्प होता था। सब जाते थे तो कोई न कोई उद्देश्य भगवान अथवा भगवान के भक्त के दर्शन करने का किया करते थे। इसलिए जीवन के विचार अनर्थकारी नहीं होते। जब लौटने का अवसर आया, दुर्वासा मुनि से कहने लगी, बाबा उधर से तो प्रभु ने मार्ग प्रदान करा दिया, लेकिन इधर से यमुना पार कैसे हो? दुर्वासा कहने लगे, इसमें क्या बात? यमुना के पास जाओ और यमुना से कहना, हे यमुने, अगर दुर्वासा मुनि ने आज तक केवल दूर्वा के रस का ही आहार किया हो तो मार्ग दे देना। गोपियां कहने लगी, देख रही हो इस बाबा को, अभी तो चकाचक इसने लड्डू पाए और कह रहा है कि दूर्वा का रसी पिया हो तो मार्ग दे दो। बोलो राधे राधे। एक गोपी कहने लगी, कहते तो देख। जैसे ही यमुना के पास आए और कहा कि दूर्वा का रस पान किया हो तो मार्ग दे दो, तब क्षण यमुना ने मार्ग दे। भगवान की ऋषियों की वायु वृत्ति कुछ अलग है और अंतर्वृत्ति विलक्षण है। सुखदेव जी कहते रहते परीक्षा, आज भगवान द्वारिका में विराजमान। बाणस्य तनया मूषा उपयेमे यदुत्तम तत्र युद्धमभूद्घोरम् हरिशङ्करयोर्मः
के पौत्र के विवाह के संदर्भ में गुरुदेव आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान के पौत्र के विवाह में हरि और हर भगवान शिव का और कृष्ण का युद्ध क्यों? सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित एक बाणासुर नाम का परम पराक्रमी दैत्य, बाणासुर की राजधानी का नाम शोणितपुर है। बाणासुर ने अपने एक एक अंग का छेदन किया, भगवान को प्रसन्न किया। भोलानाथ प्रसन्न हो गए, कहने लगे वरम प्रभु, कहने लगा प्रभु अगर मर देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि मेरी 1000 भुजा हो जाए। भोलानाथ ने कहा बाणासुर कहने लगा ये वरदान तो आपने अपनी इच्छा से दिया, मैंने कब मांगा? भोलानाथ कहने लगे तू भी मांग ले। बोले प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि जीवन में कोई विपत्ति आए तो आप बिना बुलाए चले आओ। भोलानाथ ने कहा था सावधान है, भोलानाथ के पास कोई काम तो है नहीं, सारे दिन यही सोचे कि कब विपत्ति आए और कब क्या। सुखदेव जी कहते राजा पारी धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बाणासुर की पुत्री का नाम है उषा, बाणासुर के मंत्री कुंभांड की पुत्री का नाम है चित्रलेखा। ये उषा और चित्रलेखा दोनों एक दूसरे की अंतरंग सहेली है। जब तक दोनों मिल नहीं गए, एक दूसरे की बात नहीं कर ले, तब तक दोनों को जीवन जीवन जैसा नहीं लगता। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित आज रात्रि की बेला में उषा जिस समय शयन कर रही है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उषा ने क्या देखा कि एक दिव्य सुंदर युवक आया, उषा के अधरों का पान कर गया। आज स्वप्न देखने के बाद उषा की निद्रा भंग हो गई, उषा को निद्रा नहीं आई। ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न है, उषा को स्वप्न स्मरण है। ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न दिखाई देवे और स्मरण रहे तो सत्य समझ जाता। आज उषा के अंतस्थ में काम की जागृति हो। आज उषा को इतना अलग से इतना प्रमाद है तो उठना चाहती है तो उठ नहीं पाती, सूर्य दिन बढ़ते चले जाए। जो उषा नित्य प्रति चित्रलेखा से मिलने के लिए जाती थी, चित्रलेखा से मिलने के लिए नहीं।